Hello students, welcome to the third video of this chapter number 14 Natural Resources. इससे पहले वाले दो वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन लिया था, हमने देखा था कि हाउ आर डिफरेंट कंडीशंस इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ. व्हाट आर द रिसोर्सेज? लैंड, वाटर, एयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. ये तीन स्फीयर्स में से एटमॉस्फेयर हमने शुरू किया है और पिछले वीडियो में हमने बातें की थी एयर के बारे में. विंड कैसे होता है वो भी हमने देखा था. अब विंड की वजह से रेन कैसे आती है वो हमको इस वीडियो में देखना है. रेन विच इज द सोर्स ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर फॉर अस, is an important topic and it will definitely be a very important natural resource. So let's start talking about rain, which is the very source of life. I mean, लोग तो समझते ही हैं, oxygen people take for granted, air people take land for granted, but water कभी है कभी नहीं है. rain इस साल ज़्यादा हुई कम हुई, so rain is an important factor to think about. चलो शुरू करते हैं. Let's talk about rain. अच्छा, रेन कैसे होता है? रेन तो आपको पता है, रेन के अलग अलग टाइप्स होते हैं. जैसे कभी स्नोफॉल हो सकता है, कभी रेनफॉल हो सकता है, कभी हेल स्टोन्स हो सकते हैं. अलग अलग टाइप की बातें हैं, पर उनके पीछे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि वाटर बॉडीज लाइक सी, लेक एटसेट्रा गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे. यस, अभी दिन है, समर का टाइम है, सनरेज सब पे पड़ रही है, लैंड भी गर्म हो रहा है, सी भी गर्म हो रहा है, वाटर बॉडीज लेक्स भी गर्म हो रहे हैं, पॉन्ड्स भी गर्म हो रहे हैं. अब बिकॉज वो गर्म हो रहे हैं, इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा. इवापोरेशन आप लोगों ने केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 में आई थिंक. तो आपने इवापोरेशन देखा है, इवापोरेशन क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ देखा गया है. नाउ जैसे ही आप गर्म करते हो कोई चीज को, इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है. यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट. एक बॉटल में, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बॉटल में या ग्लास में पानी भर के, ट्रांसपेरेंट ग्लास में आप बाहर कवर करके उसको धूप में रख दो और आप देखते हो कि वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं, फॉगी हो जाते हैं वहां अंदर. नाउ व्हाई इज दैट? बिकॉज वाटर इज हीटेड अप बाय द सन रेज एंड सम ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट, सम वाटर इवेपोरेट्स एंड इट कंडेंसेस ऑन द ग्लास. तो आपको ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. सो द पॉइंट इज दैट वो पानी ऊपर कैसे पहुंचा? बिना सनरेज के नहीं पहुंचा, रात में नहीं होता. सो द पॉइंट इज कि जैसे ही सनरेज सी पर पड़ेंगे वो पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. इवेपोरेट मतलब वाटर वेपर फॉर्म में हो जाएगा एंड इट विल कीप राइजिंग. ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स एंड गोज इनटू द एयर. तो ह्यूमिडिटी इसी को बोलते हैं ना, ह्यूमिडिटी बढ़ गई मतलब. ना ह्यूमिडिटी सिर्फ सनरेज जब पानी पर पड़ते हैं और पानी इवेपोरेट होते हैं सिर्फ इसलिए नहीं होती. ह्यूमिडिटी हम और आपकी वजह से भी होती है. When I exhale a lot of water vapor as well. You can try. You can see that there is some amount of water. आपका ये चश्मे के ऊपर ये कर सकते हो, ग्लास के ऊपर कर सकते हो, आपको दिखेगा. So yes, you exhale water vapor. So that water vapor also rises up because of the heat जो आपने छोड़ा है. Again, water is released by the plants through leaves. आपने ये भी पढ़ा है बायोलॉजी. इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. ट्रांसपिरेशन happens through stomata, and stomata are these openings which are more below the leaf. Okay, so water is released by the plants, water is released by the animals, and water evaporates also from the sun. ये सारा पानी, evaporation also occurs through various biological activities हमने देखा. This hot air rises up with evaporated water. अब देखो, सन जब हीट अप कर रहा है तो लैंड भी इवेपोरेट हो, गर्म हो रहा है, उसकी हवा ऊपर वाली गर्म होके ऊपर जा रही है, उसके पानी के ऊपर भी जो हवा है वो भी राइज हो रही है, साथ साथ वाटर वेपर भी राइज हो रहा है बिकॉज एवरीथिंग इज हीटिंग अप. नाउ जब हॉट एयर राइजेस विद इवेपोरेटेड वाटर, द वाटर वेपर expands and cools. See, if you go up Mount Everest, is it not cold? So जैसे जैसे ऊपर जाते हो, माउंट एवरेस्ट पे जाते हो या कोई भी हिल स्टेशन पे जाते हो, you find it cooler there. It is cooler. Why is it cooler?
दैट्स नॉट द पॉइंट, बट सिंस इट इज कूलर, जैसे ही गर्म हवा, वाटर वेपर इवेपोरेट हुआ जब ऊपर जाएगा, इट विल कूल डाउन, इट विल कूल डाउन, इट विल फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स. देखो पहले वो कैसे थे, गैस फॉर्म में थे, वाटर वेपर, इट वॉज वेपर. अब क्या हुआ कि जैसे ही वो ऊपर गया और कंडेंस, मतलब अब उनकी एनर्जी सबकी कम हो गई, सब ठंडे हो गए, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स लाइक मिस्ट. जैसे आप पहाड़ों पे गए होंगे तो आपने देखा होगा ना, इट्स लाइक फॉगी, इट्स नॉट रेनिंग बट यू आर नॉट गेटिंग वेट, बट इट्स काइंड ऑफ डैम्प, इट्स काइंड ऑफ पानी पानी जैसा लग रहा है. इट्स नॉट रेनिंग बट इट्स लाइक दैट. सो वो जो है टाइनी ड्रॉपलेट्स वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं ऊपर. यहाँ पे नहीं दिखते आपको, विंटर में दिखेंगे, बट ऊपर जब समर की बात करते हो तो क्लाउड्स ऊपर जाके फॉर्म होते हैं. So dust or suspended particles also act as nucleus to form droplets. See, water vapor ऊपर गया, ठंडा हो गया, कंडेंस होके टाइनी ड्रॉपलेट्स बन गए. वो टाइनी ड्रॉपलेट्स भी और एक बड़ा ड्रॉप बना सकते हैं अगर कुछ न्यूक्लियस जैसा या फिर एक कोई बाइंडिंग फैक्टर बन जाए, और वो बाइंडिंग फैक्टर हो सकता है डस्ट या कोई सस्पेंडेड पार्टिकल. नाउ दिस सस्पेंडेड पार्टिकल कैन बी एनी पोल्यूटेंट. आपने सुना होगा दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, आपने सुना होगा कानपुर वगैरह में बहुत पोल्यूशन होता है. नाउ बिकॉज वहाँ पोल्यूशन होता है, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, बट बिकॉज वहाँ पोल्यूशन है, वहाँ पे बहुत सारे डस्ट या सस्पेंडेड या मतलब हवा में देर आर सम इनविजिबल पार्टिकल, यू कैंट सी देम बट देर आर दोज पार्टिकल्स which are like which are called pollutants, because if you inhale them it will harm you in some way. तो डस्ट या सस्पेंडेड पार्टिकल्स अगर रहेंगे हवा में तो वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं दे कैन फॉर्म बिग ड्रॉप, डस्ट और सस्पेंडेड. सो बेसिकली देखो ये ड्रॉप है, ये ड्रॉपलेट 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 ड्रॉपलेट, और अगर यहां पर एक डस्ट पार्टिकल रहेगा तो सब इसके पास आ जाएंगे और ये बन जाएगा ये बड़ा ड्रॉप. अब ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स है वो तो फ्लोट हो रहे हैं ना हवा में, इट्स लाइक वो हवा के साथ यहां वहां जा रहे हैं, हल्के हैं, बट दिस इज बिग नाउ, दिस हैज बिकम बिग. तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, आप तो समझ ही जाएंगे कि मैं इसको अगर ब्लू कलर से ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा. अब ये ड्रॉप्स बन चुके हैं, टाइनी ड्रॉपलेट से मिलके ड्रॉप्स बन गए हैं. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. कंडेंसेशन हो गया है. अभी देखो ये जो डस्ट पार्टिकल या कुछ है, इससे तो और बड़े पार्टिकल्स हो जाएंगे, सो ये सब इसको चिपक जाएंगे और ये बन जाएगा एक ड्रॉप. अब ये ड्रॉप काफी हैवी है, ये कंडेंस हो गया है. कंडेंसेशन ये भी हमने पढ़ा हुआ है वो वाले चैप्टर्स में, सो वो आप देख सकते हो केमिस्ट्री के चैप्टर्स में. कंडेंसेशन से हैवी हो गया है. देखो ये कैसे फ्लोटिंग थे, लाइट थे, अब ये हो गया हैवी. अब हैवी चीज देखो, कोई लाइट फेदर है तो हवा में ऐसे तैरता भी हो सकता है, हवा इधर उधर उधर, बट अगर वो हैवी हो जाए तो डेफिनेटली वो नीचे गिरेगा. और दिस कॉजेज रेन. नाउ दिस इज नॉट टू से दैट डस्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर रिक्वायर्ड फॉर रेन्स, दैट्स नॉट टू से दैट. सो यू विल से दैट पोल्यूशन हो रहा है सर, पर अच्छी बात है बारिश तो हो रही है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. बात यह है कि वो कंडेंस हो के बड़े बड़े ड्रॉप्स तो बनेंगे ही कभी ना कभी, इसकी वजह से भी बन सकते हैं, बट वो अपने आप भी हो सकते हैं. तो पहले जब पोल्यूटेंट्स नहीं थे तो बारिश नहीं होती थी क्या? बिल्कुल होती थी. इंसान होंगे या नहीं होंगे, होंगे, बारिश तो होगी. बट द पॉइंट इज कि दीज मेक बिगर ड्रॉप्स, दे लेट्स से आर्टिफिशियली फॉर्म द ड्रॉप्स, बट नेचुरली भी हो ही सकता है. सो दिस कॉजेज रेन. सो हुआ क्या, स्टोरी समझो. वाटर बॉडीज में से, मेरे रेस्पिरेशन में से, प्लांट के ट्रांसपिरेशन से जो भी पानी आया वो बाहर इवेपोरेट हो गया, हवा भी गर्म हो गई और हवा के साथ हम भी राइज हो गए, मतलब वाटर वेपर राइज हो गया. अब वाटर वेपर्स राइज होने की वजह से वहां पे जाकर ठंडी हो जाती है, तो ठंडे में वो कूल डाउन होने की वजह से इट फॉर्म्स दिस कंडेंस्ड ड्रॉपलेट्स. ड्रॉपलेट्स बहुत सारे मिलके ड्रॉप्स बना सकते हैं, उसके लिए ये भी काम आ सकता है. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, जिससे ड्रॉप्स हैवी बन गए. अब ये ड्रॉप्स जब हैवी हो गए तो इट इज टू हैवी टू होल्ड देयर, है ना, फ्लोट तो नहीं हो सकते. नाउ दे फॉल डाउन विच इज कॉल्ड रेन. नाउ यहां तक तो प्रोसेस ठीक है, यहां तक तो सब ठीक हो रहा है,
यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है। बट नाउ जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, टेम्परेचर कभी बहुत कम हो, जैसे शिमला मनाली कश्मीर में कहीं आप गए, तो कभी कभी स्नोफॉल होता है, मतलब कई बार होता है बट विंटर में अक्सर होता है, तो स्नोफॉल होता है। सो यस, इट्स अ फॉल, इट्स काइंड ऑफ रेन। बट जब वो आया तो इट वॉज सो कोल्ड, इट वॉज सो कोल्ड दैट ऊपर जाके जो ठंडा हुआ था, जो ड्रॉपलेट्स बने थे, वो फ्रोजन है। सो स्नो इज फ्रोजन, स्टिल रेन बट इट इज स्नो, फ्रोजन। स्लीट भी ऐसे ही कुछ तो भी होता है, जो भी फ्रोजन काइंड ऑफ होता है, उसको स्लीट बोलते हैं। और हेल तो बड़े बड़े हेल स्टोन्स होते हैं, आपने देखे होंगे, कभी कभी ओले पड़ते हैं, आपने देखा होगा, कभी भी बारिश हो जाती है और बड़े बड़े आइस के होते हैं। सो इफ यू आर आउट, यू आपको सर पे जोर जोर से लगेगी। सो दैट ऑल्सो हैपन्स। सो बेसिकली इट इज ऑल वाटर, बेसिकली सारा प्रोसेस ठीक है, सेम है, बट डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, जब नीचे जो टेम्परेचर होगा एंड अदर कंडीशंस ऑल्सो, इनमें से कुछ तो भी एक तरीके से वो गिरता है तो पानी ही। Now wind patterns will decide rainfall. For India especially, if you see, the wind patterns will decide the rainfall. Monsoon, that is called. So southwest and northeast monsoon bring rains to India. Now what is southwest or northeast? When you say southwest, you mean कि south, so this is south, okay, so this is the south, this is west. So south वेस्ट से यहां से जब हवा आती है तो वो अपने साथ क्लाउड्स लाती है, अपने साथ वाटर वेपर लाती है, और फिर जब वो लैंड पे आएगा तो वहां पे वो कंडेंस हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा और रेनफॉल होगा। सो यस, द विंड पैटर्न्स, बिकॉज द विंड इज फ्लोइंग लाइक दिस, इट इज रेनिंग हियर। अगर वो विंड कहीं और फ्लो होता तो फिर इंडिया में बारिश नहीं होती। सो विंड पैटर्न्स डेफिनेटली डिसाइड द रेनफॉल। एंड इफ यू सी नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ ईस्ट से आने वाली जो हवा है, वहां पर तमिलनाडु में, आंध्रा में, कभी कभी केरला में भी, वहां पर फिर से एक बार बारिश होती है जब हवा वहां से आती है। नहीं तो हवा यहां से आती है ना, जून टू सितंबर में हवा यहां से आती है, तो हमको रेनफॉल मिलती है इन द फॉर्म ऑफ मॉनसून। नॉट इवन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, अदर कंट्रीज ऑल्सो गेट मॉनसून रेन्स। फिर जब वहां से वापस हवा आती है बिकॉज ऑफ विंड पैटर्न्स, फिर से एक बार बारिश होती है, और वहां पर इंडिया में फिर से, अंडमान निकोबार में दोनों बार बारिश होती है। सो द पॉइंट इज दैट दीज आर द विंड पैटर्न्स विच ब्रिंग रेन्स टू इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये विंड पैटर्न्स नहीं, सो विंड हमने पिछले वीडियो में देखा है, सो अगर ये विंड पैटर्न्स हैं तो रेन है, और रेन है तो लाइफ है। एंड व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अस। नाउ देयर इज वन मोर रीजन जिससे बारिश हो सकती है, वो है साइक्लोन्स। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि बे ऑफ बंगाल के बीच में कहीं पे डिप्रेशन क्रिएट हो गया है। डिप्रेशन का मतलब ये है एक्सट्रीम लो प्रेशर। डिप्रेशन का मतलब है लो प्रेशर। सो हुआ ये कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर कहीं पे या अरेबियन सी पे कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, डिप्रेशन बोलते हैं उसको, एकदम ऐसा। डिप्रेशन मतलब नीचे। सो लो प्रेशर क्रिएट हो गया मतलब एकदम ऐसे खड्डे जैसा क्रिएट हो गया। अब जहां पे खड्डा होता है वहां पर एकदम से आ जाता है सब। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज वहां पे समहाउ डिप्रेशन क्रिएट हो गया है, हर जगह से हवा आ रही है, हर जगह से हवा आ रही है, एंड समहाउ वो हवा जो आ रही है उससे वाटर वेपर भी आ रहा है, क्लाउड्स भी बन रहे हैं, एंड एक्सट्रीम रेनफॉल के चांसेस वहां पर है। तो कभी कभी वो रेनफॉल तो सी में ही हो जाती है, और कभी कभी वो लैंड पे आती है। तो जब लैंड पे आती है वो रेन्स, तो कभी कभी साइक्लोन के रूप में आती है। सो जब साइक्लोन आता है तो बहुत जोर से हवा चलती है, बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है, और फिर वो साइक्लोन क्लियर हो जाता है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक यू कॉल इट टॉरेंशियल रेन, और यू कॉल इट जस्ट, दैट्स द वन रीजन। अगर वो एक बार रीजन सॉल्व हो जाए, प्रेशर डिफरेंस खत्म हो जाए, देन नो रेन्स, फिर क्लियर स्काइज। सो दैट्स द आइडिया। रेन्स आने के बहुत सारे कारण हैं। विंड पैटर्न्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, ये ज्योग्राफी में भी आप शायद पढ़ सकते हो। जब विंड आती है अरेबियन सी से मॉइस्चर लेते हुए, दे क्रैश इनटू द वेस्टर्न घाट्स, दे क्रैश इनटू द वेस्टर्न घाट्स। नाउ बिकॉज सो पहाड़ जब ऐसे आएंगी वेव्स, जब ऐसी विंड आएगी, जब ऐसे क्लाउड्स आएंगे, एंड दे क्रैश इनटू अ माउंटेन रेंज
they will have to rise because जगह तो है नहीं. And then they rise and they become cool and they condense and they bring rainfall. So most of the times जब बादल आते हैं तो पहाड़ क्रॉस करते ही नहीं है वो. And this is the reason why हिमालय जो हमारे नॉर्थ साइड में है, नेपाल वगैरह, जो हिमालय कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो भी हिमालय के रेंजेस जो है, जब भी हवा वहां जाती है मॉइस्चर लेके, वहां पे हिमालय में इतना ऊपर राइज होती है कि हिमालय में ही बारिश हो जाती है. दे डोंट, दोज विंड्स डोंट रीच चाइना, डोंट रीच तिब्बत. इफ यू नो योर ज्योग्राफी, हमारे हिमालय के उस तरफ तिब्बत चाइना है, तो वहां पर डेजर्ट है लिटरली, बिकॉज वहां पे बादल पहुंचते ही नहीं है, ऊपर राइज हो जाते हैं हिमालय की वजह से और उधर ही बारिश हो जाती है. सो विंड पैटर्न्स एब्सोल्युटली डिसाइड द रेनफॉल पैटर्न्स. ओके, ग्रेट. सो दैट वाज ऑल अबाउट रेन्स. एक क्वेश्चन नंबर 4 है जहां पर पूछा हुआ है कि हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड. सो हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, पूरा यही है, राइट. ग्रेट. सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयर पोल्यूशन की. that's also a reality. We need air, but unfortunately we are polluting our own air which we breathe. So we will see that in the next video. Till then, पढ़ाई करते रहे.